हेलो वेलकम बैक। तो कल हमने इलस्ट्रेशन 1 ऑन एनालिटिकल पेटी कैश बुक स्टार्ट किया था। ऑलरेडी हमने 2 पेजेस मिला के फॉर्मेट ड्रॉ किया है। इसमें नया क्या है कि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में से हमने क्या किया, हर एक खर्च के लिए कैटेगरी डिसाइड की, राइट। तो हमारे पास टोटल 6 कैटेगरीज आई, राइट। उन 6 कैटेगरीज के लिए हमने एनालिटिकल कॉलम्स बनाए या कॉलम्स बनाए फॉर ईच एंड एवरी एक्सपेंसेस। लाइक पहला ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, फिर कुरियर एंड पोस्टेज, टेलीफोन ऑब्लिक मोबाइल एक्सपेंसेस, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज एंड कार्टेज, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, एंड लास्ट हमने लेजर बनाया। लेजर LF ये कंपलसरी है, ये आपके कॉलम्स में आपको नहीं मिले या आपके कैटेगरी में नहीं मिले तो भी आपको बनाना है एज अ फॉर्मेट। इज इट क्लियर, राइट। तो मेरे पास ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है, कुरियर एंड पोस्टेज है, टेलीफोन मोबाइल है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है एंड कैरेज एंड कार्टेज है। तो हमारे पास 5 एनालिटिकल कॉलम है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस 6 एनालिटिकल कॉलम्स है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें क्वेश्चन की एक ट्रांजैक्शन पढ़नी है, उसे इस पेटी कैश बुक के फॉर्मेट में पोस्ट करना है। नथिंग डिफिकल्ट, वेरी इजी। एक बार हमारा फॉर्मेट बन गया, बाकी का काम काफी आसान है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम, बट सम शुरू करने से पहले हमेशा याद रखो डेट लिखना। तो डेट में मैं लिख रहा हूँ 2019 जून, 2019 जून, राइट। तो मैंने 2019 जून, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2019 जून की ट्रांजैक्शंस दी हुई है। अब शुरुआत कहाँ से हुई, तो उन्होंने कहा कि जो पेटी कैशियर है रिसीव्ड 8000 ऑन 1 जून फ्रॉम हेड कैशियर। तो 8000 रुपये 1 तारीख को, अब खुद को पेटी कैशियर मानो। सो बीइंग अ पेटी कैशियर, हेड कैशियर ने आपको 8000 रुपये दिए, तो आपको 8000 रुपये मिले, तो आपको पैसा लाने की एंट्री या पैसा मिलने की एंट्री पहले करनी पड़ेगी। तो जो 1 तारीख है, 1 तारीख को हमें एज अ पेटी कैशियर 8000 रुपये मिले। तो ये 8000 रुपये को मैं उठा के पहले तो आ रहा हूँ पर्टिकुलर्स में, वहां पर डेट लिख रहा हूँ 1, राइट। उसके सामने में लिखूंगा मुझे कैश मिला, तो आई एम राइटिंग टू कैश अकाउंट, कैश आई टू कैश अकाउंट। कितने पैसे मिले, 8000, बट पैसा मिल रहा है इसलिए मैं उसे अमाउंट रिसीव कॉलम में लिख रहा हूं 8000। सो मैंने लिखा 1 तारीख को टू कैश अकाउंट, अमाउंट रिसीव्ड में 1000 रुपए। इज इट क्लियर, राइट। पैसा आया तो मैंने रिसिप्ट्स में अमाउंट रिसीव्ड में एंट्री लिखी। पर्टिकुलर्स एक ही है, राइट। तो पर्टिकुलर्स हमें यूज करना है, सिर्फ अमाउंट आ रही है जा रही है बस उतना लिखना है। तो मैंने क्या किया, 1 तारीख को जो 8000 रुपए मिले उठा के मैंने रिसिप्ट साइड में लिख लिए। इज इट क्लियर। तो 1 तारीख पैसा आने का एंट्री हो गया। अब हम नीचे देखते हैं कि क्या क्या खर्चे हुए या क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई। तो उन्होंने आगे 1 तारीख को पहले ट्रांजैक्शन दी है, ऑटो फेयर 255। मैंने ऑटो का किराया, ऑटो का फेयर पे किया, जिसे हमने कौन से कैटेगरी में लिखा है, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में। ये सॉर्ट नो, तो उस कैटेगरी पर आते हैं। बट पहले तो मुझे बताओ मैं ऑटो फेयर ले रहा हूं या दे रहा हूं। मैं दे रहा हूँ, आई एम पेइंग फॉर ऑटो फेयर। ऑफिस का कोई स्टाफ था, वो ऑटो से एक जगह से दूसरी जगह गया, उसने आके मुझे कहा 255 रुपये खर्च हुआ, मैंने उसको ऑटो फेयर के 255 रुपये दे दिए, राइट। ट्रैवलिंग खर्चा, कन्वेंस का खर्चा। तो पहले तो मुझे पैसा खर्च करने की एंट्री करनी है, राइट। तो 255 रुपीज में 1 तारीख को खर्च कर रहा हूं, तो मैं 1 तारीख उठा रहा हूं, डेट में लिख रहा हूं 1 तारीख, उसके आगे लिख रहा हूं मैंने किसके लिए पे किया, बाय ऑटो फेयर। ऑटो फेयर दिया मैंने, राइट। कितना दिया, 255 मैं दे रहा हूं, तो मैं अमाउंट पेड में लिख रहा हूं 255, राइट। ये क्लियर है। ऐसा ही कल हम सिंपल कैश बुक में भी, ये सिंपल पेटी कैश बुक में भी कर रहे थे कि हमने पैसा दिया ऑटो फेयर के लिए, कितना दिया, तो अमाउंट पेड में 255। ये सिंपल है। बट यहां पर हमने आगे एनालिटिकल कॉलम्स भी बनाए हैं, तो मुझे एनालिटिकल कॉलम में भी इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो 255 इन एनालिटिकल कॉलम में कौन से कैटेगरी में फिट होता है, तो 255 ऑटो फेयर। ऑटो फेयर कम्स अंडर कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग। तो इस 255 को उठा के मैं कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग के कॉलम में भी 255 लिख रहा हूं। इज इट क्लियर। तो मैं अमाउंट 2 बार लिख रहा हूं, एक बार अमाउंट पेड में भी लिख रहा हूं एंड मैं उसके एनालिटिकल कॉलम में भी लिख रहा हूं। तो जब भी हम एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाएंगे तो मुझे अमाउंट को अमाउंट पेड कॉलम में भी लिखना है, साथ ही साथ वो कौन से कैटेगरी का खर्चा है उस कैटेगरी के खर्चे में भी लिखना है। क्यों, एंड में मैं आपको बताता हूं कि ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा। यहां तक क्लियर है। 1 तारीख की ट्रांजैक्शन उठाई, बाय ऑटो फेयर, अमाउंट पेड में 255, ट्रैवलिंग कन्वेंस में 255। चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन। 3 तारीख को वो कह रहे हैं कुरियर एक्सपेंसेस 60 रुपया, कुरियर भेजने के लिए 60 रुपया खर्च किया, राइट। अगेन आई एम पेइंग, मैं 60 रुपया दे रहा हूं, तो मुझे इसे उठा के अमाउंट पेड में लिखना पड़ेगा। तो मैं 3 तारीख को उठा रहा हूं, लिख रहा हूं 3 तारीख बाय कुरियर एक्सपेंसेस, राइट। अमाउंट पेड में 60 रुपया,
ये क्लियर है। अब जो कुरियर एक्सपेंसेस है वो कौन से कैटेगरी में हमें लिखना है, तो हमें उसे लिखना है कुरियर एंड पोस्टेज कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में लिखना है, कुरियर एंड पोस्टेज। तो मैं 60 रुपये को उठा रहा हूँ एंड कुरियर पोस्टेज में भी 60 रुपया लिख रहा हूँ। तो 60 रुपीज़ मैंने अमाउंट पेड में भी लिखा, 60 रुपीज़ मैंने कुरियर पोस्टेज में भी लिखा। एनालिटिकल पेटी कैश बुक, मुझे खर्चे का एनालिसिस करना है, मुझे खर्चों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना है, राइट। तो 1 तारीख का मैंने 255 ट्रैवलिंग कन्वेंस में लिखा, 60 रुपया कुरियर पोस्टेज में लिखा क्योंकि इट इज ऑफ कुरियर। अमाउंट पेड में तो लिखना ही लिखना है, उसके साथ साथ कौन से कैटेगरी का खर्चा है उस कॉलम में भी लिखना है। तो अमाउंट आपको 2 बार लिखनी है, राइट। एक बार अमाउंट पेड में एंड एक बार कि ये कौन से टाइप का खर्चा है उस कॉलम में भी लिखना है। इज इट क्लियर? तो चलते हैं ऑन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4 तारीख, पोस्टल स्टैम्प्स परचेज ₹210। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, पैसा खर्च करने की एंट्री करूंगा। 4 तारीख उठा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बाय पोस्टल स्टैम्प्स, राइट। कितने के खरीदे, 210, तो अमाउंट पेड में 210। अब ये पोस्टल स्टैम्प्स कौन से कैटेगरी में आएगा, तो पोस्टल स्टैम्प्स आएगा अंडर विच कैटेगरी, कुरियर एंड पोस्टेज। कौन से कैटेगरी में आएगा, कुरियर ऑब्लिक पोस्टेज। तो मैं 210 रुपए को उठा रहा हूं, कुरियर पोस्टेज में लिख रहा हूं 210। इज इट क्लियर? तो अमाउंट फिर से मैंने अमाउंट पेड में लिखी एंड एनालिटिकल कॉलम कुरियर एंड पोस्टेज में भी लिखा। तो 4 तारीख उठाया, बाय पोस्टेज स्टैम्प्स, अमाउंट पेड में 210, कुरियर पोस्टेज में 210। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं 5 तारीख। मैंने क्या किया, 5 तारीख को इरेजर, पेन, पेंसिल खरीदा कितने रुपए का, 525 रुपीज़ का। इरेजर, पेन, पेंसिल परचेज फॉर 525 रुपीज़, राइट। अब इसका भी मुझे एंट्री करना पड़ेगा, कहाँ पर, तो पहले मैं आ रहा हूँ ऑन द पर्टिकुलर्स कॉलम, डेट लिख रहा हूँ 5 तारीख, बाय इरेजर, पेन, पेंसिल, राइट। अमाउंट पेड में कितना पे किया, 525, वो उठा के अमाउंट पेड में लिख रहा हूँ 525। अब इरेजर, पेन, पेंसिल इज पार्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इट इज पार्ट ऑफ स्टेशनरी, राइट। तो स्टेशनरी के लिए हमने अलग से कैटेगरी बनाया हुआ है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, राइट। तो मेरे पास क्वेश्चन में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम है, यस और नो, कैच एंड कार्टेज से पहले या टेलीफोन मोबाइल के बाद। तो मैं 525 को उठा रहा हूँ एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में लिख रहा हूँ 525, राइट। तो इस तरह से आपकी 5 तारीख की एंट्री दिखनी चाहिए कि मैंने बाय इरेजर, पेन, पेंसिल खरीदा, 525 मैंने अमाउंट पेड कॉलम में लिखा एंड प्लस 525 मैंने कहां पर लिखा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में भी लिखा। इज इट क्लियर? इजी है, सिंपल है। कल जैसा कर रहे थे, पहला मैंने वैसे ही लिखा, सिर्फ मैं एडिशनली क्या कर रहा हूं, अमाउंट को एनालिटिकल कॉलम में उसके कैटेगरी में लिख रहा हूं। तो पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सारे क्या है, ये सारे स्टेशनरी आइटम्स है। तो स्टेशनरी के लिए मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कैटेगरी बनाया, तो उठा के मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी में लिख लिया, राइट। 5 तारीख के बाद 6 तारीख, स्पीड पोस्ट चार्जेस 198। तो फिर से मैं स्पीड पोस्ट चार्जेस 198 रुपीज़ दे रहा हूँ। तो मैं इस ट्रांजैक्शन को उठा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस, अब अमाउंट पेड में 198, तो ये रेगुलर है, राइट। अब मुझे स्पीड पोस्ट चार्जेस की कैटेगरी देखनी है, तो स्पीड पोस्ट, तो पोस्ट के लिए कौन सा बनाया हमने, कुरियर एंड पोस्टेज। तो मैं 198 उठाऊंगा, कुरियर एंड पोस्टेज कॉलम में 198 रुपीज़ लिखूंगा। तो अमाउंट पेड में भी 198 है, कुरियर पोस्टेज में भी 198 है। ये 198 खर्च हुए किस लिए, कुरियर एंड पोस्टेज के लिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारा 6 तारीख कंप्लीट हुआ। चलते हैं 8 तारीख के ट्रांजैक्शन, टैक्सी फेयर 390। मैंने टैक्सी का किराया, टैक्सी का फेयर पे किया, राइट। तो फिर से पे करने का मैं 8 तारीख का एंट्री उठा रहा हूँ, लिख रहा हूँ बाय टैक्सी फेयर, राइट। अमाउंट 390 उठा रहा हूँ, अमाउंट पेड में लिख रहा हूँ 390। अब टैक्सी फेयर कम्स अंडर विच कैटेगरी, टैक्सी फेयर कम्स अंडर विच कैटेगरी, टैक्सी फेयर कम्स अंडर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, यस और नो। टैक्सी फेयर इज फॉर ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस इज नथिंग बट टू ट्रैवल। तो ट्रैवलिंग के लिए आप पैसा खर्च करोगे तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, तो टैक्सी से हम ट्रैवल करते हैं, तो टैक्सी का खर्चा मैं उठा के ट्रैवलिंग कन्वेंस में लिख रहा हूँ 390। तो 390 उठाए, ट्रैवलिंग कन्वेंस के कॉलम में लिख लिया 390। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर हमारी 8 तारीख की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। 8 तारीख को उन्होंने और एक ट्रांजैक्शन दिया, रिफ्रेशमेंट 850। रिफ्रेशमेंट चाय नाश्ता, यस और नो। ऑफिस से स्टाफ है, तो स्टाफ ने बोला चलो आज हमें चाय दे दो, तो चाय के लिए, नाश्ते के लिए 850 रुपए खर्च हुए। तो रिफ्रेशमेंट के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं है, वो मिसलेनियस खर्चे में जाएगा। मिसलेनियस यानी कि सारे छोटे मोटे खर्चे, राइट, जिनके लिए अलग से अकाउंटिंग हेड बनाने की जरूरत नहीं है, वो हम मिसलेनियस के नीचे डालेंगे। रिफ्रेशमेंट, क्लीनिंग, टिप, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, मिसलेनियस में आएगी। तो रिफ्रेशमेंट इज माय मिसलेनियस खर्चा, ऑलरेडी हमने कैटेगरी लिखी है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, राइट। बट कैटेगरी में लिखने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 8 तारीख उठा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बाय रिफ्रेशमेंट,
राइट। अमाउंट पेड में 850, फिर से 850 में उठा रहा हूं एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस में लिख रहा हूं 850, क्योंकि ये कौन से कैटेगरी के खर्चे है? रिफ्रेशमेंट, मिसलेनियस। तो 8 तारीख रिफ्रेशमेंट का खर्चा 8 तारीख लिखा बाय रिफ्रेशमेंट, अमाउंट पेड में 850 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम में 850। सो 8 तारीख रिफ्रेशमेंट का एंट्री शुड अपीयर लाइक दिस, राइट। तो ये भी सिंपल था। चलते हैं 10 तारीख ऑटो फेयर। 10 तारीख को ऑटो फेयर 310 रुपये मैंने पे किया है, जो ट्रैवलिंग हो रहा है, फिर से ट्रैवलिंग का खर्चा है, ये सर नो आई एम पेइंग इट। तो फिर से मैं 10 तारीख की ट्रांजैक्शन उठा रहा हूँ, लिख रहा हूँ बाय ऑटो फेयर, अमाउंट पेड में 310। अब ऑटो फेयर कौन से कैटेगरी का खर्चा है? तो ऑटो फेयर इज अगेन फॉर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो 310 उठा के फिर से ट्रैवलिंग कन्वेंस के कॉलम में भी लिख रहा हूं। तो 310 मुझे 2 बार दिख रहा है, अमाउंट पेड में भी एंड उसके एनालिटिकल कॉलम में भी। अमाउंट पेड में सारी अमाउंट्स लिखनी है कंपल्सरीली, बट आगे कौन से कॉलम में लिखना है वो डिसीजन आपको लेना है कि जो ऑटो फेयर है इट इज विच कैटेगरी? ऑटो फेयर इज ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। रिफ्रेशमेंट इज विच कैटेगरी? मिसलेनियस, राइट। पोस्टल स्टैम्प्स इज विच कैटेगरी? तो पोस्टेज एंड कुरियर। तो वी हैव टू कैटेगराइज इट, राइट। अमाउंट पेड में तो सारी अमाउंट आएगी, प्लस वो आगे कौन से कॉलम में जाएगी, दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय यू, राइट। तो कॉलम इसलिए हमने पहले बना के रखे थे, हमने सारे खर्चे पढ़े, उनका एनालिसिस किया एंड कॉलम हमने इसलिए पहले बना के रखे थे। नहीं तो सॉल्व करते आपको दिखेगा अरे ये तो कॉलम हमने बनाए नहीं, ये सॉल्व नो। तो फिर ऐसा ना हो, इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ के कॉलम बनाने हैं ताकि हम कंफर्टेबली उसे सॉल्व कर सके। इज इट क्लियर? तो चलते हैं ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। 10 तारीख हो गया। 12 तारीख रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, मैंने पोस्टल चार्जेस पे किया। रजिस्टर कुरियर या रजिस्टर पार्सल भेजने के लिए मैंने क्या किए? पोस्टल चार्जेस पे किए। तो फिर से मैं पे कर रहा हूँ, तो नॉर्मल वही मैं कर रहा हूँ। 12 तारीख उठा रहा हूँ, लिख रहा हूँ बाय पोस्टल चार्जेस या बाय रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस। कितना पे किया? अमाउंट पेड में 142, राइट। अगेन अब मुझे इसको कॉलम में लिखना है, कैटेगरी में लिखना है, तो अगेन इट इज नथिंग बट पोस्टेज एंड कुरियर। तो मैं इसे उठा के कुरियर एंड पोस्टेज कॉलम में लिख रहा हूँ 142। तो 142 अमाउंट पेड में भी एंड 142 पोस्टेज एंड कुरियर कॉलम में भी। तो दिस इज हाउ माई 12 तारीख की एंट्री विल अपीयर बाय रजिस्टर्ड पोस्टल चार्जेस, अमाउंट पेड में 142 एंड कुरियर पोस्टेज कॉलम में 142। तो यहाँ पर मेरी 12 तारीख कंप्लीट हुई। 12 तारीख के बाद चलते हैं 13 तारीख, फाइल्स परचेस 45 रुपीज़। मैंने 45 रुपीज़ की फाइल्स खरीदी की। फाइल्स इज अगेन अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी, यस और नो। तो कॉलम में जब हम लिखेंगे तो स्टेशनरी कॉलम में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले 13 तारीख उठा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ पर्टिकुलर्स में, लिख रहा हूँ बाय फाइल्स परचेस, अमाउंट पेड में 45 रुपीज़ उठा रहा हूँ, अमाउंट पेड में लिख रहा हूँ 45। एंड अब ये कौन से कैटेगरी में मुझे लिखना है? ये मुझे लिखना है स्टेशनरी में, तो मैं उठा के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में लिख रहा हूँ 45 रुपीज़, राइट। तो मैंने प्रिंटिंग स्टेशनरी में 45 रुपीज़ लिख लिए, ये क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर, दैट इज 14th। तो 14th को मैं क्या कह रहा हूँ? कार्टेज 65। 14 तारीख को मैंने कार्टेज के लिए 65 रुपीज़ पे किए, राइट। तो फिर से वही करना है, नथिंग न्यू। अब मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। तो मैं कार्टेज उठा रहा हूँ, राइट। कार्टेज यानी कि हमाली, उसकी कैटेगरी ऑलरेडी हमने मेंशन की है, कैरेज एंड कार्टेज, यस और नो, 65 रुपीज़। तो मैं 14 तारीख उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय कार्टेज, राइट। कितना रुपए पे किया? 65 रुपीज़ उठा रहा हूँ, अमाउंट पेड में लिख रहा हूँ एंड फिर से मैं 65 रुपीज़ उठा रहा हूँ एंड कार्टेज के कॉलम में 65 रुपीज़ लिख रहा हूँ। तो मैं 65 इज अंडर विच कैटेगरी? कैरेज एंड कार्टेज। तो 65 रुपीज़ उठाया, कैरेज कार्टेज में मैंने लिख लिया, राइट। तो यहाँ पर हमारा 14th का ट्रांजैक्शन इस तरह दिखना चाहिए। अब 14 के बाद चलते हैं 16 तारीख। 16 तारीख को कह रहे हैं कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस्ड 1650। मैंने कंप्यूटर स्टेशनरी परचेस की फॉर कंप्यूटर। तो अगेन इट इज नथिंग बट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, यस और नो। तो सिंपली मैं 16 तारीख को उठाऊंगा, पर्टिकुलर्स में आऊंगा, लिखाऊंगा बाय कंप्यूटर स्टेशनरी 1650, अमाउंट पेड कॉलम में 1650 उठाया, अमाउंट पेड में 1650 लिखा। अब इसकी कैटेगरी कौन सी है? तो ये स्टेशनरी है, तो मैं 1650 को उठा रहा हूं एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम में लिख रहा हूं 1650। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैंने अमाउंट पेड उठा के अमाउंट पेड कॉलम में 1650 लिखा, साथ ही साथ मैंने 1650 कहां लिखा? प्रिंटिंग स्टेशनरी एनालिटिकल कॉलम में भी लिखा, राइट। आगे बढ़ते हैं, 16 तारीख के बाद चलते हैं 19th को। 19th को वो कह रहे हैं बस फेयर।
अगेन बस का किराया, ऑटो का किराया, टैक्सी का किराया आर नथिंग बट ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, राइट। तो मैं अब ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। 19 तारीख को उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय बस फेयर, पर्टिकुलर्स में बस फेयर ही लिखना है, जो यहाँ पर बोला है वही लिखना है, बाय बस फेयर, राइट। कितना पे किया 240 उठा रहा हूँ, अमाउंट पेड में 240 लिख रहा हूँ। अब बस फेयर कम्स अंडर विच कैटेगरी, बस फेयर कम्स अंडर ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, तो 240 फिर से उठा रहा हूँ, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में 240 रुपीज लिख रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर बस फेयर का एंट्री शुड अपीयर लाइक दिस। तो 19th भी कंप्लीट हुआ। 19 के बाद चलते हैं फिर से 19th को और एक ट्रांजैक्शन है, मोबाइल चार्जेस 270। मैंने मोबाइल के लिए 270 रुपये चार्जेस पे किए, तो उसके लिए हमने टेलीफोन ऑब्लिक मोबाइल चार्जेस करके कैटेगरी बनाई है, यस और नो। तो उसी प्रकार में उठा रहा हूँ, 19 तारीख को उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ बाय मोबाइल चार्जेस, 270 रुपीज उठा रहा हूँ, अमाउंट पेड में लिख रहा हूँ 270, फिर से 270 रुपीज उठा रहा हूँ एंड अब कहाँ लिखूंगा, मोबाइल ऑब्लिक टेलीफोन चार्जेस में, ये टेलीफोन ऑब्लिक मोबाइल चार्जेस के कॉलम में मैंने उठाए एंड 270 रुपीज लिखा। तो 270 अमाउंट पेड में भी लिखा, 270 मैंने एनालिटिकल कॉलम में यानी कि मोबाइल चार्जेस कॉलम में भी लिखा। इज इट क्लियर, राइट। तो 19 तारीख मैंने उठाया एंड इस प्रकार से एंट्री की। 19 के बाद चलते हैं अगला ट्रांजैक्शन, दैट इज 20 तारीख, ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस पेड। किस लिए पे किया, ऑफिस सैनिटेशन, क्लीनिंग चार्जेस, सैनिटेशन चार्जेस, कितना 160, राइट। तो फिर से मैं पहला एंट्री क्या करूंगा, 20 तारीख को उठाऊंगा, पर्टिकुलर्स में लिखूंगा बाय ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस, कितना 160 उठाऊंगा, अमाउंट पेड में लिखूंगा, ये नॉर्मल है। अब 160 कम्स अंडर विच कैटेगरी, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेशल कैटेगरी की जरूरत नहीं है, इसे हम मिसलेनियस, मिसलेनियस यानी कि सारे छोटे मोटे बचे हुए सारे जिनके लिए कोई दूसरा कैटेगरी नहीं है, मिसलेनियस में डाल दो। तो क्लीनिंग के, टिप के, रिफ्रेशमेंट के खर्चे हमें उठा के मिसलेनियस में लिखने हैं, राइट। नेक्स्ट टाइम भी अगर आपको ऑफिस क्लीनिंग चार्जेस, ऑफिस सैनिटेशन चार्जेस आएगा तो वो मिसलेनियस में ही लिखना है, राइट। तो मैं 160 रुपीज़ को उठा रहा हूँ फिर से एंड मैं कहाँ पर लिख रहा हूँ, मिसलेनियस, जो हमारा LF के पहले वाला कॉलम है, मिसलेनियस में लिख रहा हूँ 160 रुपीज़। इज इट क्लियर। तो ये मेरी 20 तारीख की ट्रांजैक्शन हुई, राइट। 20 के बाद चलते हैं 22 तारीख की ट्रांजैक्शन, रिफ्रेशमेंट 450, फिर से रिफ्रेशमेंट के लिए पे किया, 22 तारीख उठा रहा हूँ, लिख रहा हूँ बाय रिफ्रेशमेंट, राइट, 450 रुपीज उठा रहा हूँ, अमाउंट पेड में लिख रहा हूँ 450। अगेन रिफ्रेशमेंट कम्स अंडर विच कैटेगरी, रिफ्रेशमेंट को हमें लिखना है अंडर मिसलेनियस, तो फिर से 450 रुपीज उठा रहा हूँ, मिसलेनियस कॉलम में लिख रहा हूँ 450। इज इट क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 23 तारीख, फोटो कॉपी चार्जेस, ब्रैकेट में कहा है जेरोक्स, हम जनरली जेरोक्स कहते हैं, जेरोक्स मशीन का नाम है, इट इज अगेन वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक है, इसे इग्नोर करो। चलो, तो फोटो कॉपिंग चार्जेस इज नथिंग बट हमने जेरोक्स कॉपी निकाली, फोटो कॉपी निकाला, यस और नो, सो इट कम्स अंडर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितने रुपए खर्च किए फोटो कॉपिंग के लिए, 270 रुपीज खर्च किए हमने फोटो कॉपिंग के लिए। इज इट क्लियर। तो फोटो कॉपिंग का खर्चा मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोटो कॉपिंग चार्जेस को उठा रहा हूँ, पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूँ 23 तारीख बाय फोटो कॉपिंग चार्जेस, राइट। कितना पे किया, 270 उठा रहा हूं, अमाउंट पेड में लिख रहा हूं 270, राइट। अब फोटो कॉपिंग चार्जेस कम अंडर विच कैटेगरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो मैं 270 उठा रहा हूं एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी में लिख रहा हूं 270। तो ये भी काफी सिंपल था। 23 तारीख, यस और नो। 23 तारीख के बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 28 तारीख। 28 तारीख को वो कह रहे हैं कुरियर एक्सपेंसेस 140। क्या कह रहे हैं 28 तारीख को, कुरियर के लिए मैंने 140 रुपए खर्च किए, कुरियर का 140 रुपीज पे किया, राइट। तो फिर से 28 तारीख को मैं उठा रहा हूं पेमेंट में, यानी कि पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूं बाय कुरियर एक्सपेंसेस, राइट। 140 को उठा रहा हूं, अमाउंट पेड में लिख रहा हूं 140। तो मैंने कुरियर के लिए 140 पे किए, बट अगेन मुझे उसे कैटेगराइज करना है, मुझे उसे एनालिटिकल कॉलम में लिखना है। तो कुरियर कम्स अंडर विच कैटेगरी, पोस्टेज एंड कुरियर, तो मैं 140 रुपीज को उठा रहा हूं, पोस्टेज एंड कुरियर कॉलम में 140 रुपीज लिख रहा हूं। तो 140 को उठाया, पोस्टेज कुरियर कॉलम में लिख लिया। तो मेरा 28 तारीख कुरियर एक्सपेंसेस शुड अपीयर लाइक दिस, 28 बाय कुरियर एक्सपेंसेस, अमाउंट पेड में 140 एंड कुरियर एंड पोस्टेज कॉलम में 140, राइट। क्लियर है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 28 के बाद 29th, अनलोडिंग चार्जेस 170। अनलोडिंग, गुड्स को उतारने के लिए मैंने खर्च किए। तो गुड्स को उतारना, चढ़ाना, ट्रांसपोर्ट करना कम्स अंडर कैरेज एंड कार्टेज, कम्स अंडर कैरेज एंड कार्टेज। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो ट्रैवलिंग, गुड्स एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, इट इज कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन। तो कैरेज एंड कार्टेज के अंडर मुझे इसे लिखना पड़ेगा। बट उसे लिखने से पहले मैं 29 तारीख को उठा रहा हूं, मैं पर्टिकुलर्स में लिख रहा हूं बाय अनलोडिंग चार्जेस,
170 रुपीज़ को उठा रहा हूँ, अमाउंट पेड में लिख रहा हूँ 170, तो अनलोडिंग चार्जेस मैंने पे किए 170 रुपीज़। अब 170 की कैटेगरी मैंने क्या बताई कि 170 आई हैव टू रिकॉर्ड इन कैरेज एंड कार्टेज, तो 170 को मैं उठा रहा हूँ, कैरेज कार्टेज कॉलम में लिख रहा हूँ 170। इज इट क्लियर? सिंपल है। अनलोडिंग चार्जेस उठाया, पर्टिकुलर्स में लिखा बाय अनलोडिंग चार्जेस, 170 उठाया, अमाउंट पेड में लिखा 170 प्लस 170 मैंने कैरेज कार्टेज कॉलम में भी लिखे बिकॉज आई एम पेइंग फॉर कैरेज एंड कार्टेज। अनलोडिंग चार्जेस विल बी कंसिडर अंडर कैरेज एंड कार्टेज। इज इट क्लियर? अब चलते हैं 30 तारीख एंड आखिरी ट्रांजैक्शन बस फेयर 150। क्या है आखिरी ट्रांजैक्शन? बस फेयर 150 रुपए मैंने पे किए। सिंपल, बस फेयर अगेन कम्स अंडर कहां पर आएगा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो उसमें लिखने से पहले मैं 30 तारीख उठा रहा हूं, मैं उसे लेके आ रहा हूं पर्टिकुलर्स में बाय बस फेयर। कितना पे किया? 150 उठा रहा हूं, अमाउंट पेड में 150, तो बाय बस फेयर 150। 150 कम्स अंडर विच कैटेगरी, या बस फेयर कम्स अंडर विच कैटेगरी? कन्वेंस एंड ट्रैवलिंग। तो 150 को मैं उठा रहा हूं एंड ट्रैवलिंग कन्वेंस के कॉलम में भी लिख रहा हूं 150। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारी 30 तारीख की भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। इसका मतलब वी आर डन विद द पोस्टिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। सिंपल था, आसान था, सिर्फ एडिशनल क्या था? आपको हर एक खर्चे का एनालिटिकल कॉलम बना के उसके कॉलम में लिखना है। जैसे कि अभी हमने बस फेयर अमाउंट पेड में भी लिखा एंड मैंने ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में भी लिखा। तो वी आर डन विद ऑल द ट्रांजैक्शंस। अब हमें क्या करना है? अब हमें बैलेंसिंग करना है, या सिंपली हमें टोटल करके फिर बैलेंसिंग करना है। तो टोटल किसका करना है? तो टोटल करना है अमाउंट पेड से लेके लेजर तक सारे कॉलम्स का, एक्सेप्ट एल्फ। लेजर में इस बार कोई एंट्री नहीं है, ठीक है, बट आने वाले क्वेश्चन में लेजर में एंट्रीज आ सकती है। तो आपको क्या करना है? आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि हर एक कॉलम का अमाउंट पेड का टोटल चाहिए मुझे, ट्रैवलिंग कन्वेंस का टोटल चाहिए, कुरियर पोस्टेज का टोटल चाहिए, जिस पर मैंने देखो अंडरलाइन किया हुआ है। तो मैंने एलएफ छोड़ के सारे कॉलम्स को अंडरलाइन किया है। अमाउंट रिसीव्ड पे अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा है, अमाउंट रिसीव्ड का कुछ नहीं करना है। अमाउंट पेड से लेके लेजर तक हर एक कॉलम का टोटल करना है एंड नीचे लिखना है। लाइन जो ड्रॉ की है, लाइन के नीचे आपको टोटल लिख के रखना है। डू द कैलकुलेशन ट्वाइस, क्रॉस चेक योर कैलकुलेशन, हर एक कॉलम का टोटल करना है। सो दिस टोटलिंग इज योर टुडेज होमवर्क। अब टोटलिंग के बाद हम बैलेंसिंग करेंगे, कैसे? तो वो कल देखेंगे। तो कल आपका टोटल मेरा टोटल हम कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे एंड देन हम इस पेटी कैश बुक को बैलेंस करेंगे, राइट? तो दैट बैलेंसिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम यही रुक रहे हैं। मैंने आपको होमवर्क बता दिया है कि यू हैव टू टेक द टोटल ऑफ ऑल द कॉलम्स, जितने अमाउंट कॉलम दिख रहे हैं। देखो पहले कॉलम में स्टार्ट टू एंड अमाउंट है, फिर ट्रैवलिंग कन्वेंस में 255 से लेके 150 तक जितनी भी अमाउंट है ऐड करो, कुरियर पोस्टेज में जितनी अमाउंट है ऐड करो, अप टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, हर एक कॉलम की टोटल आपको लिखनी है। इज इट क्लियर? लिखनी है मतलब पहले टोटल करो, क्रॉस चेक करो सही है या नहीं, ट्वाइस करो सारे कैलकुलेशन एंड फिर अमाउंट कॉलम में लिखो, या नीचे जो लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे आपको वो अमाउंट लिखनी है। इज इट क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम यही रुकते हैं, मिलते हैं कल इसको हम बैलेंस करेंगे एंड फिर अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इज इट क्लियर? चलो, तो हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।